हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याओं का अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, संख्याओं को पढ़ने का हमारा क्रम क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस क्रम में हमें किसी भी संख्या को पढ़ना है। अब देखिएगा, 10 इकाई बराबर क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। यहां पर 10 लिखा है इसलिए हम 10 लिखेंगे गुणा इकाई, अर्थात 1 में हमें गुणा करना है। अब देखिएगा, 10 का गुणा हमें 1 में करना है, तो वो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से ही सिखाऊंगा। अब देखिएगा, यहां पर ये 1 है, तो 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा? 1। क्या आएगा? 1। अब देखिएगा, इन दोनों संख्याओं में कितने जीरो वो देखना हमें। तो केवल एक जीरो है, तो वो जीरो हम यहां पर लगा देंगे। अब सीधा आप गुणा करोगे तो भी 10 ही आएगा। अब देखिएगा, 10 दहाई बराबर क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। यहां पर 10 है इसलिए हम 10 लिखेंगे गुणा दहाई, दहाई कहा है इसलिए हम 10 लिखेंगे। अब 10 में 10 का गुणा करना है, तो वही ट्रिक के माध्यम से गुणा करेंगे हम। देखिएगा क्या, कैसे? 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा? 1। अब इन दोनों संख्याओं में कितने जीरो वो हमें देखना, तो 1 और 2, तो इस 1 के पीछे हम 2 जीरो लगा देंगे, 1 जीरो और 2 जीरो। अब देखिएगा, 10 सैकड़ा बराबर क्या होगा। यहां 10 है इसलिए हम 10 लिखेंगे गुणा सैकड़ा, इसलिए हमें 100 लिखना है। अब गुणा करना है वही ट्रिक के माध्यम से। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। अब इन दोनों संख्याओं में कितने जीरो वो हमें काउंट करने, तो 1, 2, 3, अर्थात इस 1 के पीछे 3 बार जीरो आ जाएंगे, 1, 2, 3। अब देखिएगा, 10,000 बराबर क्या होगा। 10 है इसलिए हम 10 लिखेंगे गुणा हजार, इसलिए हमें 1000 लिखना है। अब इसका गुणा भी हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे, तो 1 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1। अब इन दोनों संख्याओं में कितने जीरो वो काउंट करने हैं, तो 1, 2, 3, 4, तो इस 1 के पीछे हमें 4 बार जीरो लिखना है, 1, 2, 3, 4। अब देखिएगा, 10,000 बराबर क्या होगा। 10 है इसलिए हम यहां पर 10 लिखेंगे गुणा 10,000, हमें यहां 10,000 लिखना है, ये हमने 10,000 लिख दिया। अब 10 का गुणा 10,000 में करना है, वही ट्रिक के माध्यम से 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा। अब इन दोनों संख्याओं में कितने जीरो वो हमें काउंट करने, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो इस 1 के पीछे हमें 5 बार जीरो लगाने, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिएगा, 10 लाख बराबर क्या होगा। ये 10 है इसलिए हम 10 लिखेंगे गुणा लाख, तो 1 लाख लिखना हमें, तो हम ये 1 लाख लिख देंगे यहां पर। अब हमें क्या करना है, गुणा, वही ट्रिक के माध्यम से। देखिएगा, 1 का गुणा 1 में किया तो 1। अब इन दोनों संख्याओं में कितने जीरो वो हमें काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इस 1 के पीछे हम 6 बार जीरो लिख देंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब देखिएगा, 10 लाख बराबर क्या होगा।
तो यहां पर ये 10 लिखा है तो हम 10 लिखेंगे, गुणा 10 लाख लिखना है हमें, तो हम यहां पर ये 10 लाख लिखेंगे। ये हो गया 10 लाख। अब देखिएगा 10 का गुणा 10 लाख में करना है तो क्या आएगा वो देखना। ट्रिक के माध्यम से 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। अब इन दोनों संख्याओं के पीछे कितने जीरो वो काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, अर्थात इस 1 के पीछे 7 बार जीरो लगा देने। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बार जीरो लगा दिए। अब देखिएगा 10 इकाई बराबर क्या होता है वो देखना हमें। 1 का मतलब हो गया 1 इकाई, वैसे ही 10 इकाई बराबर क्या होगा, 10 इकाई बराबर हो जाएगा 1 दहाई। क्या हो जाएगा, 1 दहाई। अब देखिएगा दोस्तों इस सारणी को ध्यान से देखें, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट सारणी है। 10 दहाई बराबर क्या होगा, 10 दहाई बराबर क्या हो जाएगा, 1 सैकड़ा। क्या हो जाएगा, 1 सैकड़ा। वहीं देखिएगा 10 सैकड़े बराबर क्या होगा, 10 सैकड़े बराबर हो जाएगा 1000। 1000 हो जाएगा। वैसे ही हम आगे देखेंगे 10,000 बराबर क्या हो जाएगा, 10,000। अब देखिएगा आगे 10,000 बराबर क्या होगा, अर्थात क्या हो जाएगा 1,00,000। अब देखिएगा 10 लाख बराबर क्या होगा, 10 लाख बराबर हो जाएगा 10 लाख। अब देखिएगा 10 लाख बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा 1 करोड़। हमें 1 करोड़ तक की संख्या ज्ञात करनी थी तो हम ये 1 करोड़ तक पहुंच गए। अगर आप ऐसे ही आगे बढ़ना चाहते हो तो आगे भी बढ़ सकते हो। अब देखिएगा कभी कभी आपके सवाल ऐसे भी आ जाते हैं कि 1 करोड़ में कितने शून्य हैं, ऐसे पूछ सकता है, तो हम सभी संख्याओं के शून्य भी यहां पर ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिएगा ये 1 इकाई में तो कितना शून्य है, 0। क्या आएगा, 0। वहीं 1 दहाई में कितना जीरो है, 10 में 1। उसी प्रकार से ये 1 सैकड़ा में अर्थात 100 में कितने जीरो हैं, 2। वैसे ही 1000 में कितने जीरो आएंगे, 3। उसी प्रकार 10,000 में कितने जीरो आएंगे, 4। 1,00,000 में कितने जीरो आएंगे, 5। 10 लाख में कितने जीरो आएंगे, 4। और 1 करोड़ में कितने जीरो आएंगे, 7। इस सारणी को आप ध्यान से 1 से छोड़कर 2 बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा अभी हमने सारणी में 1 करोड़ तक की संख्याएं जो ज्ञात की थी वो सारणी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि उस सारणी को आप ध्यान से देखोगे तो इस प्रकार के आप सवाल हल कर पाओगे। अब देखिएगा उस सारणी से संबंधित जो सवाल बनते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर सवाल नंबर पहला हमारा जो है उसको हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखिएगा 10 इकाई प्लस 10 दहाई प्लस 10,000 बराबर है। अब देखिएगा फर्स्ट में क्या कहा है, 10 इकाई। ये कितना लिखा है, 10, तो हम यहां पर लिखेंगे 10 गुणा इकाई। इकाई में क्या आएगा, 1। क्या आएगा, 1। फिर इसका मान हम निकाल लेते हैं। अब ट्रिक के माध्यम से ही हम गुणा कर लेते हैं। तो ये 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और इन दोनों संख्याओं में जितने जीरो वो हमें देखने हैं, तो यहाँ केवल 1 जीरो, तो यहाँ पर 1 जीरो हम लगा देंगे। अब दूसरा क्या कह रहा है,
10 दहाई, अर्थात ये 10 है वो हम यहां पर लिखेंगे गुणा दहाई। दहाई में कितने 2 अंक होते हैं और 10 होंगे, कितने होंगे 10। अब देखिएगा इस 10 का गुणा इस 10 के साथ करना है, तो मैं ट्रिक के माध्यम से ही आपको बताऊंगा। तो 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 आएगा। अब इन दोनों संख्याओं में कितने जीरो वो देखना है, तो 1 और 2, अर्थात इस 1 के पीछे हमें 2 जीरो लिख देने, 1 और 2 जीरो। उसी प्रकार ये 10,000 उसका मान हमें निकालना है, तो यहाँ ये 10 है, हम 10 लिखेंगे गुणा 1000, अर्थात हमें यहाँ 1000 लिखना है। ये हमने 1000 लिख दिया। अब हमें क्या करना, ट्रिक के माध्यम से ही 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा। अब क्या करना, हमें इन दोनों संख्याओं में कितने जीरो वो देखना है, तो 1 2 3 4, अर्थात इस 1 के पीछे 4 बार जीरो हमें लगा दें, 1 2 3 4। अब देखिएगा दोस्तों, इसको एक व्यवस्थित क्रम में हमें जमा देना है। इसके बाद क्या करनी है, जोड़ करनी है। व्यवस्थित क्रम में जो बड़ी संख्या है वो हम पहले लिख लेते हैं। यहां कितनी है 10,000। देखिएगा कितने जीरो वो ध्यान में रखकर ही अपन को काम करना है। फिर कितना है 100, इकाई की ओर से ही लिखना है हमें, 1 जीरो 2 जीरो और 1, ये हो गया 100। अब यहां कितना है 10, इकाई की ओर से लिखना है, ये 1 जीरो और ये 1। देखिएगा दोस्तों यहां ट्रैफिक बहुत है ना, तो सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ये ऐसी कंडीशन है यहाँ, इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना। अब इसकी हमें क्या कर लेनी है, जोड़ कर लेनी। अब जीरो में जीरो, जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और वहीं 0 0 और 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। अब 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1, फिर 0 का 0 क्योंकि नीचे कोई संख्या है नहीं, फिर 1 का 1। अब ये हमारा आंसर आ गया है। अब देखिएगा धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में ये पूरा देखते नहीं है और सीधा उस पर गोला मार लेते हैं। अब देखिएगा एक एक अंक आप देख लो ना, यहाँ पर ये 10 है, फिर 11, फिर 0। अब देखिएगा इसमें हमें देखना है ये रहा 10, फिर ये 11, फिर ये 0। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो गया, ये सी वाला। इस प्रकार से ये हमारा सवाल हल हो गया। अब हम दूसरा सवाल हल करेंगे। इस सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखिएगा 19,000 प्लस 19 सैकड़े प्लस 19 इकाइयां डैश डैश के बराबर है। अब ये सवाल हमने पढ़ लिया, अब एक एक करके इनका मान निकालना है। देखिएगा यहाँ 19 दे रखा है, इसलिए हम यहाँ 19 लिखेंगे, गुणा किसकी बात कर रहा है, 1000 की, अर्थात 1000 हम लिखेंगे। सीधा करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं इस रूल्स के अकॉर्डिंग ही करवाऊंगा ताकि गड़बड़ ना हो, गड़बड़ वहीं हो जाती है। अब देखिएगा 19 में 1000 का गुणा करना है, तो 19 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 19। अब इन दोनों संख्याओं में कितने जीरो वो हमें देखना है। तो यहाँ कितने जीरो, 1 2 3, यहाँ तो कोई जीरो है नहीं, तो ये कितने जीरो है 3 जीरो। तो इस 19 के बाद हम 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3। अब देखिएगा 19 सैकड़े उसका मान निकालना है हमें, तो हम यहाँ 19 लिखेंगे गुणा सैकड़े, अर्थात 1 सैकड़े में कितना होता है 100, जो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हमें क्या करना है 19 में 100 का गुणा करना है, तो 19 का गुणा 1 में करेंगे तो 19, और इन दोनों संख्याओं में कितने जीरो वो देखना है, तो 1 और 2 जीरो। तो इस 19 के पीछे हमें 2 जीरो लगा देने से
अब देखिएगा 19 इकाइयां, 19 का कह रहा है इसलिए हम यहां 19 लिखेंगे गुणा इकाइयां अर्थात 1। अब देखिएगा 19 का गुणा 1 में करना है तो क्या आएगा 19। अब इसको व्यवस्थित क्रम में जमा कर हमें क्या करनी है, जोड़। देखिएगा ये 19,000 है जो मैं यहां पर लिखूंगा 19,000, इसका क्रम व्यवस्थित जमाना है। फिर नीचे कितना है 1,900 या 1900 आप बोल सकते हो इसको। अब देखिएगा इकाई की ओर से हमें लिखते हुए आना है, तो 1 जीरो का 1 जीरो, ये दूसरा वाला जीरो, फिर ये 9 के 9 और 1 का 1। अब हमारा बचा क्या 19 जो हमें इकाई की ओर से लिखना है, तो यहाँ 9 और यहाँ 1। अब हमें क्या करना है दोस्तों, प्लस प्लस अर्थात हमें जोड़ करनी। अब देखिएगा ये जीरो और 9 के 9, यहाँ जीरो है यहाँ जीरो है यहाँ 1 है तो क्या आ जाएगा 1। ऊपर जीरो है नीचे कितना है 9 अर्थात यहाँ क्या आ जाएगा 9। 9 में हम 1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 10। 10 में इकाई का अंक क्या है 0, वो हम यहाँ पे लिख देंगे और 1 क्या हो गई हासिल जो 1 के ऊपर चली जाएगी। 1 और 1 कितना हो गया 2। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा आंसर निकला है। अब ध्यानपूर्वक हमें ये जो ऑप्शन दिए हुए उसमें देखना है। देखिएगा अगर आप जल्दबाजी करोगे तो मामला गड़बड़ हो सकता है। देखिएगा आप ये 21 है ना 21,090 है। अब देखिए यहाँ कितना आंसर आया है 20,919, तो बी में देखिएगा 20,919 अर्थात हमारा आंसर क्या हो गया बी वाला। इस प्रकार के सवाल आपके दोस्तों एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में आता ही है, एक सवाल तो आता ही है। देखिएगा यहां पर आपको आइडिया लग जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि यही सवाल आएगा। देखिएगा वहां संख्या बदल देंगे वो, है ना, संख्या दूसरी कोई भी आ जाए लेकिन आपको आइडिया तो कम से कम लग जाएगा ना। और इस प्रकार के जो सवाल आते हैं वो लगभग कई साथी गलत करके आते हैं। तो इस तरह से आप पढ़ोगे तो आप कहीं ना कहीं फायदे में रहोगे। अब हम तीसरा सवाल हल करेंगे, तो इस सवाल को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। 10 दहाई प्लस 11 सैकड़ा प्लस 12 इकाई बराबर है। अब हमें एक एक करके मान निकालना है इसका। यहाँ 10 दे रखा है, हम 10 लिखेंगे गुणा दहाई, दहाई का दे रखा है इसलिए हमें 10 लिखना है, अर्थात हमें 10 में 10 का गुणा करना है। मैं ट्रिक के माध्यम से ही करूंगा गुणा। देखिएगा 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं में कितने जीरो वो देखने, तो 1 और 2 जीरो, इस 1 के पीछे हम 2 बार जीरो लिख देंगे इसे। ये इसका मान निकल गया, 10 दहाई का मान 100 गया। उसी प्रकार हम 11 सैकड़ा का मान निकालेंगे, तो ये 11 है, हम 11 लिखेंगे गुणा सैकड़ा, सैकड़ा दे रखा है इसका मतलब हमें 100 में गुणा करना है। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ 11 है, यहाँ 1 है, तो 11 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 11। अब इन दोनों संख्याओं में कितने जीरो वो देखने हमें, तो 1 और 2 जीरो है, हम 2 जीरो यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिएगा यहाँ 12 इकाई कह रहा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 12 गुणा इकाई है इसलिए हमें किस में गुणा करना है 1 में। 12 का गुणा हम 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। अब व्यवस्थित क्रम में हमें इसको जमा लेना है। सबसे पहले बड़ी संख्या लेनी है हमें, तो 1100 है तो हम यहाँ 1100 लिख देंगे। अब ये जो है 100 उसको लिखना हमें, लेकिन किस ओर से, इकाई की ओर से। 1 जीरो और ये 2 जीरो और ये 1, ये 100 हो गया। अब हमें लिखना है 12, कहाँ से, इकाई की ओर से, ये हमने 12 लिख दिया। अब ये प्लस प्लस का निशान है तो हमें जोड़ना है। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, 0 0 और ये 2 हो जाएगा। यहाँ 2 जीरो और ये 1 है, पता क्या आ जाएगा 1। 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 1 का 1, ये 12 12,
अर्थात 1212 आपका आंसर आ गया। अब इसमें हमें ध्यान से देखना है, ये जो डी वाला है वो आपका आंसर हो गया। दोस्तों देखिएगा, इस प्रकार से आप हल करोगे तो कहीं ना कहीं फायदे में आप रहोगे। अब हम चौथा सवाल हल करेंगे, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यदि 30,028 बराबर 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस डैश डैश दहाई, तब रिक्त स्थान पर संख्या है। अब देखिएगा दोस्तों, ये थोड़ा सा सवाल चेंज है। यहां पर देखिएगा एक संख्या दे दी है ना, तो ये संख्या दे दी है, इसके बाद क्या किया है, ये 28 इकाई दिया है, तो हमें इस 28 इकाई का मान निकालना है। तो सबसे पहले 28 है तो हम 28 लिखेंगे, और इकाई अर्थात हमें किस में गुणा करना है, 1 में। तो 28 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28। अब देखिएगा सेकंड जो संख्या है हमारी 28,000 है, तो ये 28 का बात कर रहा है, हम 28 लिख देंगे गुणा 1000 है ना, तो यहाँ पर हमें 1000 में गुणा करना है, किसका, 28 का। अब देखिएगा ट्रिक के माध्यम से ही गुणा होगा, तो 28 से कम 28 अर्थात 28 का गुणा 1 में करेंगे तो 28 और 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, तो हम 3 जीरो लगा देंगे यहाँ पे, ये 3 जीरो लग रहा है, ये 28,000 हो गए। अब देखिएगा इसकी हमें क्या करनी है, जोड़ करनी, और यहाँ प्लस डैश डैश जगह खाली है तो इसकी पहले हम जोड़ कर लेंगे, इसका व्यवस्थित क्रम में जमा लेते हैं। तो यहाँ 28,000 हम लिख देंगे, इसके नीचे हमें इकाई की ओर से ये 28 लिखना है, यहाँ ये इकाई के नीचे 8 जीरो के नीचे और इस जीरो के नीचे 2 आ जाएंगे, ये 28। अब हमें जोड़ करनी। देखिएगा दोस्तों, हम आपके लिए इतने अच्छे वीडियो लेकर आ रहे हैं, तो कम से कम आप कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े कि हम कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर वीडियो लाने की कोशिश करें। अब देखिएगा इसकी जोड़ हम कर लेते हैं, ये 0 और 8 8, फिर ये 0 और 2 2, ये 0 के 0, ये 8 के 8 और ये 2 के 2। अब देखिएगा दोस्तों, ये इन दोनों को मिलाकर ये संख्या बनी, और हमें क्या किया, इसने एक संख्या दे दी है। अब हमें क्या करना है, ये जो डैश है, रिक्त स्थान है, उसकी संख्या ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, ये जो 30,000 है ना, 30,028 माइनस ये इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो इसमें घटा देना है। ये कितना हो जाएगा, 28,028 में हमें ये 30,028 में 28,028 घटाने। अब देखिएगा 8 में 8 जाएंगे तो क्या बचेगा, 0, वहीं 2 में 2 जाएंगे तो क्या बचेगा, 0। अब देखिएगा 0 में 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। अब यहाँ देखिएगा ऊपर कितना है, 8 सॉरी 0, और नीचे कितना है, 8, अर्थात 0 में 8 नहीं जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, इस 3 के पास से हासिल लेंगे तो 3 के पास क्या बचेगा, 2, और यहाँ कितना हो जाएगा, 10। अब 10 में 8 जाएंगे तो क्या बचेगा, 2। अब 2 में 2 जाएंगे तो क्या बचेगा, 0, है ना, कुछ नहीं बचेगा यहाँ, 0। अब देखिएगा ये 2000 है, यहाँ किसकी बात कर रहा है, दहाई, अर्थात इस 2000 में हमें किसका भाग लगाना है, 10 का। ये दहाई का है ना, इसलिए 10 का। अब इस 0 से इस 0 को काट दो, हमारे पास बचा क्या, 200, क्या बचा, 200। ये आपका क्या हो गया, आंसर। यहाँ देखना ये रहा, ए वाला है, ए वाला ऑप्शन है वो आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपका सवाल क्लियर हो गया। अब हम 5वां सवाल हल करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर ये संख्या दी हुई है ना। अब देखिएगा 11,000 अर्थात हम यहां लिखेंगे 11 गुणा 1000, इसलिए हम 1000 लिखेंगे। इसका मान निकालना है हमें, ट्रिक के माध्यम से गुणा, तो 11 एकम 11, और ये 3 जीरो है तो पीछे हम 3 जीरो लगा लेंगे। अब देखिएगा ऐसे सवाल आपके
लगभग रीट में आना तय है। उस इस चैप्टर से आपका एक सवाल तो आता ही है ना। कहीं ना कहीं आप देख लोगे तो एक एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है ना, आप जानते हो। अब देखिएगा, यहां तक का हमारा काम हो गया था। अब 1100, तो ये 11 के हम 11 लिखेंगे गुणा 100, यहां हम 100 लिखेंगे। अब इसका 11 का गुणा 100 में करना है, अर्थात 11 का गुणा 1 में करेंगे तो 11 और 2 जीरो के 2 जीरो, ये 1100 हो गया। अब लास्ट में क्या है 11, वहां इकाई क्या कुछ लिखा है, सीधा 11 लिखा हुआ था, हम 11 लिख देंगे। अब इस क्रम को व्यवस्थित हमें जमा लेना, इन संख्याओं, सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखेंगे हम, ये 11,000 लिख देंगे। इसके बाद देखिएगा इकाई की ओर से ही हमें लिखना है, क्रम जमाना। ये 2 जीरो हैं, हम 2 जीरो यहां लिखेंगे। फिर ये कितना है 11, ये 11। देखिएगा ऐसे सवालों में आप गड़बड़ करोगे और गड़बड़ी होने की बहुत चांस है, इसलिए बहुत सतर्क रहना अपन को और फिर काम करना है। और ये देखिएगा 11, ये हम यहाँ 11 लिखेंगे। अब इसकी क्या करनी है, हमें जोड़ करनी है, वो संख्या ज्ञात करनी है ना, इसलिए जोड़ करनी है। अब देखिएगा ये 0 है, ये 0 है, और यहाँ 1 है तो 1 आ जाएगा, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, और यहाँ 1 है तो 1 आ जाएगा। फिर इस 0 में ये 1 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर 1 में 1 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 2, और 1 का 1, 12,111 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। इस चैप्टर का छठा और आखिरी सवाल हमारा, देखिएगा दोस्तों, ये सवाल दिखने में तो एक जैसे हैं, है ना, लेकिन इन सभी के आंसर अलग अलग निकल रहे हैं। और जो हमने शुरू में पढ़ी थी वो आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, उसे आप नोटबुक में लिख लीजिएगा और उसको उसके आधार पर ही सवालों को हल करें, है ना। अब देखिएगा 10,000 प्लस 10,100 प्लस 10,250 बराबर है। अब देखिएगा इसका हमें मान निकालना है, तो 10,000, तो 10 है इसलिए हम 10 लिखेंगे। फिर गुणा, ये जो सारा काम हो रहा है वो सारणी के माध्यम से ही हो रहा है। फिर ये 1000, तो हम यहाँ पर 1000 लिख लेंगे। अब इसका क्या करना है, 10 में 1000 का गुणा करना। आप सीधा भी कर सकते हो, लेकिन ट्रिक के माध्यम से ही मैं करूंगा। देखिएगा 1 में 1 का गुणा किया तो 1, फिर इन दोनों संख्याओं में कितने जीरो वो हमें काउंट करने हैं, तो 1 2 3 4, इस 1 के पीछे 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4। अब हमें 10,100 का मान निकालना है ना, तो 10 गुणा 100, है ना। अब देखिएगा यहाँ 10 में 100 का गुणा करना है, वही ट्रिक के माध्यम से 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1। अब इन दोनों संख्याओं में कितने जीरो वो देखना है, तो 1 2 3, तो हम यहाँ पर 3 जीरो लगा लेंगे 1 के पीछे, है ना। अब देखिएगा 10,250, तो यहाँ पे ये 10 के 10 और 2.5 के 10, 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 1 में 1 का गुणा किया तो 1, और इन दोनों संख्या में कितने जीरो, 1 और 2 जीरो, ये 100 आ गए। और आप 10 में 10 का गुणा करोगे तो भी 100 ही आएगा। अब इसको हमें व्यवस्थित क्रम में जमा लेना है ना, तो यहाँ पर मैं व्यवस्थित क्रम जमा लेता हूँ उसका। ये हो गए आपके 10,000। अब देखिएगा यहाँ सावधानी अपन को रखनी है, ये इकाई के अंक के नीचे ही हमें लिखना है। तो यहाँ इकाई के अंक की ओर से 3 जीरो हैं और 1 का 1, ये हो गया 1000। यहाँ पे नीचे कितने हैं 100, तो इकाई के अंक की ओर से लिखना है हमें, तो ये 2 जीरो और ये 1, ये 100। अब इन सब में करना क्या था, हमें प्लस प्लस अर्थात हमें जोड़ना था। अब देखिएगा इसकी जोड़ हम ध्यानपूर्वक कर लेते हैं। यहाँ तीनों जीरो है इसलिए जीरो, यहाँ तीनों जीरो है इसलिए जीरो, यहाँ ऊपर 2 जीरो है और 1 है इसलिए 1, यहाँ ऊपर जीरो है नीचे 1 है इसलिए 1, और ये 1 का 1। ये देखिएगा 11,100 इसका आंसर आ गया। अब देखिएगा कहाँ पे है ये बी वाला है ना, 11,100। इस प्रकार से आपका बी आंसर निकल गया।
आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा ताकि मेरा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।